यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है मैंने कल एक वीडियो देखा था पर उस पर रिएक्शन नहीं दे पाई थी, पर आज मैंने सोचा इस पर अपना रिएक्शन देना चाहिए क्योंकि जो चीज़ सोशल मीडिया पर थोड़ी सी अजीब लगती हैं या जो नहीं होना चाहिए वो होता है, उसके ऊपर ही रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं। मैं बात कर रही हूँ मलिक फैमिली की, जो फरमान मलिक हैं और घायल मलिक और जो भी कृतिका हैं उनके ऊपर। आपने जरूर देखा होगा, अभी एक इनका प्रैंक वीडियो आया था। प्रैंक वीडियो तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, इन्होंने देखो प्रैंक वो होता है जो सामने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसको पता ना हो, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ये तीनों जो कुछ भी करते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगा जो पायल एकदम से बोल रही थी ना, जैसे कि कृतिका ने उसको बोला कि हम लोग मतलब फरमान, वो कृतिका और उनका बेटा जो जैद है, हम तीनों दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे, हम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, मैं सब बच्चों को बराबर प्यार करती हूँ फिर भी मुझे गलत ठहराते हैं, और भी बहुत कुछ जो बोला। इससे पता है सामने वाले का रिएक्ट कैसा होना चाहिए था, वो घबरा जाता और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता, पर पायल मुझे उतनी नहीं लगी जितना उसको रिएक्ट करना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहले से पूरा स्क्रिप्टेड है, उसको पता है कि ये लोग क्या बोलेंगे आगे, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, और कैमरा लगा है। तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड था, पायल को सब पता था। पर इन लोगों ने जिस तरीके से दिखाया कि पायल को कुछ नहीं पता और हम लोग उसके बारे में ऐसे बोलेंगे, वो क्या रिएक्ट करेगी, तो जो चीज़ भी हुई है मुझे कहीं ना कहीं पता है क्या लग रहा था, ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं ना, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए। क्योंकि ये तो सबको देखने से पता चलता है कि जो फरमान है पायल से ज़्यादा कृतिका को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या वो ज़्यादा लगाव उनका उन्हीं से है। पर कहीं ना कहीं वो जो पायल है उनसे इसलिए मतलब वीडियो में इतना कनेक्टेड दिखाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है ऑडियंस पायल की वजह से ही उनकी वीडियोस पसंद करते हैं, या फिर आप बोल लो बच्चों की वजह से। पर पायल के साथ यदि वो कुछ गलत करेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो एक इमोशन, देखो ऑडियंस ऐसी है, ये चीज़ है कि ये तीनों मिले रहते, जब भी ऐसी चीज़ें सामने आती है कि पायल रो रही है, पायल को कुछ तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस कमेंट यही करती है कि हम पायल की वजह से ही आपकी वीडियोस देखते हैं, पायल की वजह से ही आप लोगों के ब्लॉग फॉलो करते हैं, या बच्चों की वजह से तुम लोगों को देखते हैं, पायल के साथ ऐसा किया तो हम लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, या पायल दीदी के साथ ऐसा किया तो आज के बाद आपकी वीडियो देखना बंद कर देंगे, ऐसे कमेंट आते हैं ना। तो कहीं ना कहीं फरमान को ये चीज़ पता है कि यदि वो पायल के साथ कुछ गलत करेंगे ना, तो वो सब चीज़ें जो भी है ना, जो अच्छी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, वो सब नेगेटिव में बदल जाएंगी, और जो इनका व्यूज़ का खेल है वो डाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनको जब अभी बीच में हेट मिलने लगी थी ना, तो जो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई या पायल के माँ बनने की खबर आई, ये सब चीज़ भी एक साइड से पॉजिटिव चीज़ें आए सामने से इसलिए की, जबकि उसका पॉजिटिव हम लोगों को दिखा नहीं था, क्योंकि जैसे ही पायल की खबरें आई प्रेग्नेंट होने की, तो और लोगों ने बोला कि ये नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हाइप क्रिएट हो जाती है इसमें, जिससे इनकी चैनल की जो रीच है और ज़्यादा बढ़कर आती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो कुछ भी करते स्क्रिप्टेड, पहले से पता होता कि क्या क्या करना है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि पायल का ये लोग सिर्फ इसलिए साथ है, जो इन लोगों ने बोला ना कि हम लोग दुबई शिफ्ट हो जा रहे हैं, या फिर अब फरमान भी वहीं रहेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे, तो पहले जैसे बोला मुझे आप लोग धोखा दोगे, मुझे 4 बच्चों के साथ यहाँ छोड़कर जाओगे, तो ऑडियंस तुम्हारे बारे में क्या बोलेगी और गंदा बोलेगी। ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड है, इतने नॉर्मली कोई किसी को नहीं बोल सकता है, कोई भी, और वो भी 1 सेकेंड में। फिर उन लोगों ने मतलब ऑडियंस ज़्यादा ना बोले कि एक तो देखो वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट औरत को इतना परेशान करना, और इस जबकि यदि उनको ऐसा कुछ करना भी था ना, तो वो किस पे करना चाहिए था, किस पे करना चाहिए था, यदि फ्रैंक करना भी था कृतिका पे करना चाहिए था। पर नहीं, इनको पता है कि पायल प्रेग्नेंट है, पायल के ऊपर करेंगे तो ये ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगी, लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा सुनाएंगे, और इन सबसे इनका ही फायदा होता है।
लोग रिएक्शन वाले इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे थे, पर इन्होंने पायल है प्रेग्नेंट, पायल के ऊपर ऐसा चीज किया और कहीं ना कहीं पायल को दूर करने वाली बात की ना, जिससे ऑडियंस ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये यदि कृतिका के लिए करते ना तो कई लोग इमोशनल बिल्कुल नहीं होते, शायद बहुत कम लोग ही होते, पर पायल के साथ यदि ऐसे करने की बात करेंगे ना तो ऑडियंस है इमोशनल, हम लोग सच में होते हैं इमोशनल, पर रिएक्शन वाले बहुत कुछ चीजें देखकर परख कर ही बोलते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है, पर हम एक एक ऑडियंस को जाके नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ इन लोगों ने पूरा फायदा उठाया और कहीं ना कहीं बहुत कमेंट आए कि ये सब लोग जो भी बोल रहे हैं ये हकीकत भी होगी, एक दिन देख लीजिएगा, और आपने पायल के साथ ऐसा करने की सोची भी तो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, आपके वीडियो कभी फॉलो नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं भी बोलूँगी, मैं भी कभी इनके ब्लॉग यदि आ भी जाए तो वैसे ब्लॉग ही देखती हूँ जहाँ पर पायल या तो दुखी हो या रो रही हो या पायल के बच्चों के बारे में कुछ चीजें आए, क्योंकि हमें ये चीज भी पता है कहीं ना कहीं जो कृतिका का बेटा है वो देखने में थोड़ा सा गुड लुकिंग है, अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, बच्चे सबके अच्छे हैं, पर हाँ वो बच्चा कुछ ज्यादा ही है और उसको कई प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, उसको देखना भी कई लोग पसंद करते हैं, तो ये लोग भी उस बच्चे को ही ज्यादा लेते हैं, पर दिखाते हैं कि हाँ ये लोग सब बच्चों को बराबर रखते हैं, बराबर देखते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगता है कि ये सिर्फ कैमरे के लिए दिखाते हैं। आपने यदि इनकी वीडियो देखी है या ये प्रैंक दिखा है तो आपको क्या लगा, ये रियल था या फिर मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मुझे रियल नहीं लगते इनकी जो भी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं सब कुछ, और कहीं ना कहीं पायल भी इन लोगों के साथ मिली रहती है और पायल को भी कहीं ना कहीं पता है कि मैं इन लोगों के सामने मतलब ऑडियंस के सामने रोकर दिखाऊंगी, ऑडियंस मुझसे शायद ज़्यादा कनेक्टेड है या पायल को धोखा दे रहे हैं, पायल को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें यदि ऑडियंस के सामने जाती हैं तो जो इमोशनल ऑडियंस है ना वो फिर बहुत कुछ बोलने लगती है या फिर देखने लगती है। कई लोग तो ये तीनों जब भी एक साथ होते हैं तो शायद इसलिए देखते हैं कि कहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है पायल के साथ, ये चीजें नोटिस ज्यादा करते हैं। कहीं पर भी यदि देख लिया कि कृतिका के साथ ये हो रहा है, कृतिका के साथ कुछ अच्छी चीज है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है फरमान, और वहीं पर पायल है, जैसे एक चीज अभी देखी थी जहां पर ये तीनों गए थे वहां पर देखा कि जानबूझकर कृतिका अपने आप को सैड दिखा रही है और फरमान जो है वो जानबूझकर कृतिका पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो आपको क्या लगता है रियल में ऐसा करते होंगे ये लोग कि कृतिका पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और जानबूझकर पायल को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ वीडियो के लिए होता है ताकि ऑडियंस इन लोगों के बारे में ऐसा सोचे कि अरे पायल को दुख पहुंचाया जा रहा है, पायल मजबूरी में रह रही है लोगों के साथ, पायल के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं, पर रियल में ऐसा मुझे नहीं लगता होता होगा। ये सब स्क्रिप्टेड है कि हमें ऑडियंस को ऐसा दिखाना है। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें ऐसे ही बिल्कुल ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि पायल अब चौथा बच्चा जिससे हो रहा है, आपको लगता है कि वो इतनी बेवकूफ़ होगी कि उसको लगता है कि मुझे ये लोग एक दिन छोड़ देंगे या मुझ पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कृतिका पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कंफ्यूजन तो इन लोगों का रिश्ता है, ये एक्टिंग है या रियल है कई बार समझना मुश्किल होता है। पर मुझे इस वाले प्रैंक में सच में लगा कि ये लोग सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं और ऑडियंस का जो ऑडियंस इमोशनल होती है या इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को परख लेती है उनके लिए ये था। अब आपने यदि इनका प्रैंक वाला वीडियो देखा है तो जरूर बताइएगा ये आपको रियल लगा या आपको ये लगा कि पायल को सच में पता नहीं था इस प्रैंक के बारे में, या आपको स्क्रिप्टेड लगा। मुझे स्क्रिप्टेड लगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।